हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मास्टरिंग प्रोग्रेस पर, जहां हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करती हैं? गुस्सा, डर, चिंता, खुशी, ये सभी हमारे निर्णयों और काम करने की क्षमता पर असर डालती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भावनाओं को नियंत्रित करने के 5 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं। सेगमेंट 1, भावनाओं का हमारी सफलता से क्या संबंध है? हम सभी इंसान हैं और स्वाभाविक रूप से भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब हमें कोई अच्छा परिणाम मिलता है तो हम खुश होते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम दुखी या गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ लोग तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और स्थिर रहते हैं? यही लोग असली सफलता पाते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। अगर गुस्सा आ जाए और हमने गलत निर्णय ले लिया तो नुकसान हो सकता है। अगर डर के कारण हमने कोई मौका ही नहीं लिया तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भावनाओं को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि ऐसा करने के 5 शक्तिशाली तरीके कौन कौन से हैं। सेगमेंट 2, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। भावनाओं को नियंत्रित करने की पहली कुंजी है आत्म जागरूकता। जब भी कोई भावना आपको प्रभावित कर रही हो तो तुरंत रुककर सोचें, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? ये भावना क्यों आ रही है? क्या ये भावना मुझे सही निर्णय लेने दे रही है? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बिना कुछ कहे या किए पहले 10 गहरी सांसें लें। अगर आप चिंतित हैं तो ये पहचानें कि चिंता की असली वजह क्या है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे पहचानिए और समझने की कोशिश करिए। सेगमेंट 3, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, थिंक बिफोर रिएक्टिंग। कई बार हम गुस्से या डर में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन सफल लोग प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहे और आपको गुस्सा आ जाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। खुद से पूछिए, क्या इस स्थिति पर गुस्सा करना सही है? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर बनाएगी या बिगाड़ेगी? महान हस्तियां जैसे महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम हमेशा सोच समझकर प्रतिक्रिया देते थे। इसलिए उनकी बातें लोगों पर असर डालती थीं। अगली बार जब भी कोई कठिन स्थिति आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सोचें, फिर बोलें या कार्रवाई करें। सेगमेंट 4, सही परिप्रेक्ष्य अपनाएं, अडॉप्ट द राइट पर्सपेक्टिव। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम सही नज़रिया अपनाएं। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे कि नौकरी चली गई या किसी ने आपको धोखा दिया। अब आप 2 तरह से सोच सकते हैं। 1, नकारात्मक नज़रिया, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अब मैं क्या करूं? 2, सकारात्मक नज़रिया, शायद यह मेरे लिए एक नया अवसर है, अब मैं कुछ नया और बेहतर कर सकता हूं। जब हम चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी भावनाएं हमें नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाने लगती हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए उसे एक सीख और अवसर की तरह देखें। इससे आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। सेगमेंट 5, ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम, एक्सरसाइज। ध्यान और व्यायाम दोनों ही हमारी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ध्यान हमें आत्म जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि करने से हमारे दिमाग में अच्छे हार्मोन जैसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमें खुश और तनाव मुक्त रखते हैं। इससे हमारी भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 15 मिनट ध्यान करें और कोई भी शारीरिक गतिविधि अपनाएं, जैसे दौड़ना, योगा या जिम जाना। सेगमेंट 6, खुद से सही सवाल पूछें, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस। जब भी भावनाएं हावी हों, खुद से सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुस्से में हैं तो पूछिए, क्या गुस्सा करने से समस्या हल हो जाएगी? अगर आप निराश हैं तो पूछिए, क्या मेरी ये भावना मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है? जब हम खुद से सही सवाल पूछते हैं तो हमें सही उत्तर भी मिलते हैं और हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करने के बजाय हमारे नियंत्रण में रहती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। 1, आत्म जागरूकता रखें। 2, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। 3, सही दृष्टिकोण अपनाएं। 4, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 5, खुद से सही सवाल पूछें। अगर आप इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।